नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 22 दिसंबर 2023 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 305B अर्थात विज्ञान शिक्षण सेकंड जंतु एवं वनस्पति विज्ञान या पेडागोगी ऑफ साइंस सेकंड जूलॉजी एंड बॉटनी का यूनिट फर्स्ट लक्ष्य उद्देश्य प्रकृति अवधारणा एवं महत्व का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके 100+ प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 50 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.769 अंक का होगा। समय 2 घंटा। ध्यान रखना, 2 पेपर आपको देना होगा। पहला पेपर 2 घंटे का और दूसरा पेपर 2 घंटे का, दोनों लगातार रहेगा। बीच में जो पहले 1.5 घंटे का गैप था वो गैप नहीं रहेगा। इस पर वीडियो बना चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 20 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 305B अर्थात विज्ञान शिक्षण सेकंड पेडागोजी ऑफ साइंस सेकंड जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान जूलॉजी एंड बॉटनी, इसका यूनिट फर्स्ट हम लोग देखेंगे लक्ष्य उद्देश्य तथा प्रकृति एवं अवधारणा एवं महत्व, नेचर कंसेप्ट एंड इम्पॉर्टेंट एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट विधि 305B दिया है, इस जगह पे आप क्लिक करके वीडियो क्रम से देख सकते हैं। आप लोग ध्यान रखना, मैंने पहले ही बताया जो आपका पेपर होगा, पहला पेपर 11:30 से रहेगा, ठीक है, कितनी टाइम तक? 1:30 तक। फिर दूसरा पेपर 1:30 से स्टार्ट हो जाएगा तुरंत आपका, और कितनी टाइम तक रहेगा? 3:30 तक। क्लियर? तो आपका 4 घंटे का पेपर रहेगा, 4 घंटे में 2 पेपर देना पड़ेगा। पहला पेपर 11:30 से 31, दूसरा से 1:30 से 3:30। पहले क्या था? 3 से 5 था, लेकिन उसका टाइम चेंज हो गया है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, आपको 2 पेपर होंगे 305 में, ठीक है। पहला पेपर आप 11:30 बजे से 1:30 तक रहेगा, 2 घंटे का। उसके बाद पुनः फिर आप 1:30 से जैसे पेपर आपका समाप्त होगा, दूसरा पेपर मिल जाएगा, ये 3:30 तक रहेगा। क्लियर? तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, वैज्ञानिक ज्ञान को वर्गीकृत किया जा सकता है ये तथ्यों में भी, अवधारणाओं में सी, सिद्धांतों में डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, उपयुक्त सभी। तो वैज्ञानिक ज्ञान को वर्गीकृत किया जा सकता है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विज्ञान की प्रकृति की बुनियादी सिद्धांत के रूप में पहचान की जा सकती है। एक ज्ञान का एक संचित और व्यवस्थित शरीर, बी जांच की वैज्ञानिक विधि, सी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मार्क स्मिथ के अनुसार पाठ्यक्रम विकास में पहला कदम है। सही जवाब हो जाएगा 3 का, ध्यान रखना, ए जरूरतों का निदान। अगला प्रश्न है, वर्तमान विज्ञान पाठ्यक्रम में प्रमुख दोष है। ए या प्रकृति में सैद्धांतिक है, बी या परीक्षा केंद्रित है, सी या बाहरी वास्तविक जीवन से कटा हुआ है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है। ए बाल केंद्रित, बी गतिविधि केंद्रित, सी तथा और विविधता, डी उपयुक्त सभी। पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, अरस्तु। अगला प्रश्न है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अकादमिक प्रेस शब्दकोश के अनुसार विज्ञान शब्द संदर्भित करता है। ये तथ्यों की खोज करने के लिए प्राकृतिक घटनाओं और स्थितियों का व्यवस्थित अवलोकन, बी ज्ञान का संगठित निकाय जो अवलोकन से प्राप्त होता है, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों।
तथ्यों की खोज करने के लिए प्राकृतिक घटनाओं और स्थितियों का व्यवस्थित अवलोकन, ज्ञान का संगठित निकाय जो अवलोकन से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, विज्ञान का अध्ययन आपको समाज का एक बेहतर सदस्य बनने में किस प्रकार मदद करता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी। वैज्ञानिक शिक्षा में आपको एक बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक नैसर्गिक घटनाओं तथा उनके बीच संबंधों का सुव्यवस्थित ज्ञान है, किसके द्वारा कहा गया है? सही जवाब हो जाएगा, बी। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। अगला प्रश्न है, संशोधित ब्लूम वर्गीकरण में जोड़ा गया नवीन उद्देश्य कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 10 का सी, रचना। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शिक्षण के इनमें से कौन से उद्देश्य हैं? ए ज्ञानात्मक, बी कुशलता, सी योग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 11 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी भी समस्या का निराकरण करने के लिए एक क्रमबद्ध प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, इसे कौन सी विधि कहते हैं? ए ज्ञानात्मक विधि, बी वैज्ञानिक विधि, सी कौशल का विकास, डी वैज्ञानिक रुचि। सही जवाब हो जाएगा 12 का, ध्यान रखना, बी वैज्ञानिक विधि। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 13 का सी, 3। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम रचना के इनमें से कौन कौन से सिद्धांत हैं? ये लचीलेपन का सिद्धांत, बी समन्वय का सिद्धांत, सी संरक्षण का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग के अनुसार किस स्तर पर जीव विज्ञान विषय बालक के पर्यावरण से संबंधित होना चाहिए? भारतीय शिक्षा आयोग के अनुसार किस स्तर पर जीव विज्ञान विषय बालक के पर्यावरण से संबंधित होना चाहिए? ए प्राइमरी स्तर पर 1-5, बी उच्च प्राथमिक स्तर पर 5 से 8, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 15 का सी, ए बी दोनों। ध्यान रखना, दोनों, अगर दोनों विकल्प नहीं है तो प्राइमरी स्तर कीजिएगा, ठीक है। भारतीय शिक्षा आयोग के अनुसार किस स्तर पर जीव विज्ञान विषय बालक के पर्यावरण से संबंधित होना चाहिए? तो ए बी दोनों, प्राइमरी और उच्च प्राथमिक दोनों रहेगा। लेकिन अगर दोनों विकल्प जैसे है तो यहाँ पर दोनों हो रहा है, अगर नहीं है तो प्राथमिक कीजिएगा, ठीक है, फिर ए सही हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम की प्रकृति किस पर आधारित होती है? तो ये अनुभवों पर, भी युग्मन पाठ्यक्रम पर, सी भिन्न भिन्न विषयों में सहसंबंध पर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी पर। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान विषय में पाठ्यक्रम सामग्री के चयन हेतु निर्देशक सिद्धांत है? ए पाठ्यवस्तु छात्रों की रुचि के अनुकूल, बी पाठ्यवस्तु अन्य विषयों से सहसंबंधित होता है, सी पाठ्यवस्तु विषय के प्राप्त उद्देश्यों के पूर्ति में सहायक हो, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, क्रियाशीलता कैसे प्राप्त की जाती है? ए संकेत द्वारा, बी उद्दीपक द्वारा, सी अनुक्रिया द्वारा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी उपयुक्त अनुक्रिया द्वारा। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान का शिक्षण किन व्यवहारों के समर्थन में कार्य करता है? ए क्रियात्मक, बी ज्ञानात्मक, सी भावात्मक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने किस वर्ष किया था? सही जवाब हो जाएगा बी 1956 में। कितने वर्गों में किया था? 3। आप लोग ध्यान रखना, 3 वर्गों में किया था। कौन कौन से? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ज्ञानात्मक पक्ष 1956 में बीस ब्लूम, भावात्मक पक्ष 1964 में कृथवाल, क्रियात्मक पक्ष सिम्पसन द्वारा किया गया था 1969 में। तो सारा चीज आपको याद होना चाहिए क्रम से। अगला प्रश्न है, अनुक्रिया में क्या जरूरी होता है? ए अनुक्रिया में संतोष, बी अनुक्रिया की इच्छा, सी अनुक्रिया में सहमति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सही या गलत बताइए। ए पाठचर्या विकास मुख्य रूप से विषय वस्तु और उससे संबंधित क्षेत्रों पर केंद्रित है। बी निर्देशात्मक विकास एक सूक्ष्म गतिविधि है जो पाठ्यक्रम के भीतर विशिष्ट अधिगम के अनुभवों की योग्यता बनाने और तैयार करने के माध्यम से पाठचर्या विकास पर आधारित है।
सही जवाब हो जाएगा, इसका ध्यान रखना, 22 का सी। दोनों सत्य है, अर्थात ए भी दोनों सत्य है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य निम्नानुसार माना जाता है। सही जवाब हो जाएगा 23 का सी, एक अति विशिष्ट कार्य। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। ए पाठ्यक्रम शिक्षा का व्यापक प्रत्यय है, पाठ्यक्रम का विकास सतत प्रक्रिया है। बी पाठ्यवस्तु संकुचित शिक्षण के रूप रेखा है, परंतु पाठ्यक्रम का विशिष्ट रूप है। सही जवाब हो जाएगा 24 का सी, दोनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, पाठ्यवस्तु के उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए किन किन परीक्षाओं को प्रयुक्त किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 25 का ए निबंधात्मक परीक्षाएं, बी वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं, सी प्रयोगात्मक परीक्षाएं, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यवस्तु के शिक्षण उद्देश्य होते हैं, ए विशिष्ट, बी व्यवहारिक, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, पाठ्यवस्तु की प्रकृति होती है, ए अधिक वर्णनात्मक, बी अधिक लचीली, सी अधिक व्याख्यात्मक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सिलेबस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। सही जवाब हो जाएगा 28 का ए ग्रीक, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, पाठचर्या को छोटे व्यवहारिक अनुभाग में विभाजित किया गया है, जिसमें संबंधित विषय शामिल हैं। सही जवाब हो जाएगा डी पाठ योजना। अगला प्रश्न है, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव किसकी पुस्तक है। सही जवाब हो जाएगा सी, डॉक्टर बीएस ब्लूम का। अगला प्रश्न है, ब्लूम ने संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया। सही जवाब हो जाएगा सी 6। ध्यान रखना, संज्ञानात्मक भी 6 में है। इसमें कौन कौन से है, ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इसी तरह से भावात्मक भी 6 है, ग्रहण अर्थात रिसीविंग, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, विचारण, व्यवस्थापन, चरित्रीकरण। इसी तरह से क्रियात्मक उद्देश्य भी 6 है, उद्दीपन, कार्यवाही, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण। तो ये सारी चीज़ें आपको क्रम से याद होना चाहिए, ठीक है, आप लोग भूलना नहीं, सारी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्न में बोध का भाग है। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 32 का ए अनुवाद करना, बी व्याख्या करना, सी उल्लेख करना, डी उपयुक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अनुमूल्यन की योग्यता आती है, ए ज्ञानात्मक पक्ष में, बी क्रियात्मक पक्ष में, सी भावात्मक पक्ष में, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी भावात्मक पक्ष में। हमने पहले बताया कितने पार्ट हैं, सबके 6। तो भावात्मक में कौन कौन से हैं, ग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, ठीक है। तो अनुमूल्यन किस में आ रहा है, भावात्मक में, और विचारणा, व्यवस्थापना, चरित्रीकरण, ये सारी भावात्मक पक्ष के हैं, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा सी भावात्मक पक्ष। इस तरह से आपको पता होना चाहिए, हर चीज क्लियर होना चाहिए। जीव विज्ञान शिक्षण में ब्लूम की ज्ञानात्मक स्तर से कौन सा पद संबंधित नहीं है। ध्यान रखना, ज्ञानात्मक स्तर के कौन सा पद नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 34 का डी ग्रहण करना। ग्रहण करना किस में आता है, तो आपको भी पता है, ये भावात्मक में आता है, ठीक है। ज्ञानात्मक में कौन कौन से हैं, ज्ञान है, बोध है, ठीक है, अनुक्रिया है, ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है, मूल्यांकन है, ठीक है। तो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग किसमें है, ज्ञानात्मक में। लिंग ग्रहण किसमें है, भावात्मक में। अनुक्रिया किसमें है, भावात्मक में। अनुमूल्यन किसमें है, भावात्मक में। तो ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर किस शिक्षा आयोग ने जीव विज्ञान शिक्षण की संस्तुति की। सही जवाब हो जाएगा 35 का सी कोठारी आयोग ने। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र कहलाते हैं, ए आंतरिक जैविक, बी औद्योगिक जैविक रसायन की, सी पादप जेनेटिक्स, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सी जीव विज्ञान की शाखा नहीं है। ए जंतु विज्ञान, बी भू विज्ञान, सी वनस्पति विज्ञान, डी कृषि विज्ञान। सही जवाब हो जाएगा बी भू विज्ञान जो है ये जीव विज्ञान की शाखा नहीं है। जंतु विज्ञान, वनस्पति और कृषि विज्ञान है। कुछ शाखाएं आप देख लीजिएगा, जीव विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी है, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, शरीर विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, अनुवांशिकी, विकासवाद, परिस्थितिकी,
इम्यूनोलॉजी, सूक्ष्म एवं जीव विज्ञान, ये सारी चीज़ें हैं। भूविज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान है जो पृथ्वी की उत्पत्ति, संरचना, विकास और भूगर्भीय प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। जीव विज्ञान की शाखा नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण में कौन सा उपचारात्मक शिक्षण नहीं है? ए व्यायाम, बी अतिरिक्त कक्षाएं, सी समूह चर्चा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी। ध्यान रखना, अतिरिक्त कक्षाएं 38 का सही जवाब है। विज्ञान शिक्षण में कौन सा उपचारात्मक शिक्षण नहीं है? तो अतिरिक्त कक्षाएं नहीं है। ठीक है, व्यायाम, समूह चर्चा, ये सारी चीजें हैं, लेकिन अतिरिक्त कक्षाएं ये नहीं है। अगला प्रश्न है, RCEM उपागम में किसकी टेक्सोनॉमी प्रस्तुत की गई है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 39 का सी, ब्लूम ने की थी। मैंने अभी बताया ब्लूम ने 3 की। कौन कौन? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक पक्ष के प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? सही जवाब हो जाएगा ए, सिम्पसन ने। ठीक है, क्रियात्मक पक्ष का सिम्पसन ने किया। किस सन में? तो 1969 में। ज्ञानात्मक पक्ष का BS ब्लूम 1956, भावात्मक पक्ष का प्रथवाल 1964। सभी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्रियात्मक पक्ष का सिम्पसन, ज्ञानात्मक पक्ष का ब्लूम, और जो है क्रियात्मक, ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष का प्रथवाल। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, ज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्यों का वर्गीकरण BS ब्लूम ने 1956 में किया, भावात्मक का 1964 में, प्रथवाल और क्रियात्मक का सिम्पसन 1969 में। सारी चीजें क्रम से पता होना चाहिए, पूछ सकता है। विशिष्ट उद्देश्य संबंधित होते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, पाठ्यक्रम से। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या है? ए स्वास्थ्य एवं सफाई के बारे में ज्ञान, बी कौशल का विकास, सी पर्यावरण के बारे में जागरूकता का विकास, सी डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक क्षेत्र के स्तर हैं। सही जवाब हो जाएगा 43 का, ध्यान रखना, बी ग्रहण करना, अनुक्रिया, उन्मूलन एवं धारणा। वर्गीकरण भावात्मक 6 हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए, लिख भी दिए थे, बोल भी दिए थे। विज्ञान निम्नलिखित क्षेत्रों में अपनी भूमिका अदा करता है। ए स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सभी पर। अगला प्रश्न है, किसी वैज्ञानिक के कार्य की प्रशंसा करना किस मूल्य से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 45 का सी, सौंदर्यात्मक मूल्य। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण की विधि है। ए व्याख्यान, बी प्रदर्शन, सी प्रयोगशाला विधि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं। सही जवाब हो जाएगा 47 का। ए छात्रों में पर्यावरण एवं प्रकृति की प्रति रुचि का विकास, बी भौतिक विज्ञान का सामाजिक उपयोग समझना, सी वैज्ञानिक क्रियाकलापों में रुचि विकसित करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ब्लूम टेक्सोनॉमी का पक्ष नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। तो ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक है। कौन नहीं है? तो डी शरीरात्मक नहीं है। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शिक्षक में कौन सी मूलभूत योग्यताएं होती हैं? ए विज्ञान का ज्ञान, बी प्रभावशाली व्यक्तित्व, सी प्रेरक तकनीकी का ज्ञान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 49 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ब्लूम के वर्गीकरण में समझ का अर्थ बताएं। सही जवाब हो जाएगा 50 का बी, अर्थ समझना। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा बी, तर्क संगत सोच विकसित करना। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो तर्क संगत सोच विकसित करना। अगला प्रश्न है, विज्ञान पाठचर्या के संदर्भ में नैतिक वैधता से अभिप्राय है। ए पाठचर्या, ईमानदारी, बी वस्तुपरकता, सी सहयोग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रियात्मक वैधता के मानदंड हैं कि? सही जवाब हो जाएगा 53 का सी, विद्यार्थियों को ऐसी प्रक्रियाओं में व्यस्त रखना जाना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा में ले जाती हो। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ यह है कि? सही जवाब हो जाएगा 54 का ए, उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ग्रहण करना निम्न में से किस पक्ष का उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा 55 का ए, भावात्मक। मैंने पहले बताया भावात्मक में कौन कौन सा है। तो अग्रहण अर्थात ग्रहण करना, क्रिया
अनुक्रिया, अनुमूल्यन, विचारणा, व्यवस्थापन, चरित्रीकरण, ये सारे जो है भावात्मक पक्ष हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, विज्ञान के अंतर्गत भौतिक और रसायन अध्ययन किस स्तर पर प्रारंभ करना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, उच्च प्राथमिक स्तर पर। विज्ञान के अंतर्गत भौतिक और रसायन अध्ययन किस स्तर पर प्रारंभ करना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा ए, उच्च प्राथमिक स्तर पर। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में प्राप्त उद्देश्य होते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, तत्कालिक लक्ष्य। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 की सिफारिशों के आधार पर एनसीईआरटी की विज्ञान की पुस्तक में अधिक बल दिया गया। सही जवाब हो जाएगा 58 का ए, रटने की प्रकृति को हतोत्साहित करने पर अर्थात समझने पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है? ये वैज्ञानिक विधि का ज्ञान प्रदान करना, बी, वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना, सी, छात्रों को उनके परिप्रेक्ष्य में परिचित कराना, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 59 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षण का कौन सा लक्ष्य उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा बी, विज्ञान के तथ्यों को सीखने वालों को प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी बिल्ली को सजीव तथा पत्थर को निर्जीव कहता है। ठीक है, इसमें विद्यार्थी किस प्रकार के प्राप्त उद्देश्यों को दर्शाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, अवबोध को, जबकि पत्थर क्या है, निर्जीव है, बिल्ली क्या है, सजीव है, उल्टा बोल रहा है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक अभिवृत्ति विशेष प्रकार का एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण है जो व्यक्ति के निम्नलिखित गुणों को व्यक्त करता है। एक, कार्यकरण संबंध में विश्वास, बी, परिशुद्धि, सी, समस्याओं का हल ढूंढ सकने में विश्वास, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, छात्रों में वैज्ञानिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए अध्यापक को निम्न से किन बातों पर ध्यान देना उचित होगा? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विज्ञान की प्रकृति है, ए तार्किक, बी अतार्किक, सी अलंकारिक, डी अनुमान तथा अनुमान पर आधारित। सही जवाब हो जाएगा ए, विज्ञान की प्रकृति है तो ए तार्किक। अगला प्रश्न है, विज्ञान की कौन सी शाखा सौरमंडल के अध्ययन से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा बी, खगोल की। अगला प्रश्न है, विज्ञान की प्रकृति के संबंध में सही तथ्य है। ए, विज्ञान सदैव गतिशील रहता है, बी, विज्ञान सदैव वस्तुनिष्ठ होता है, सी, विज्ञान समस्याओं के माध्यम के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विज्ञान को उत्पाद कहना इसके पक्ष को दर्शाता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, अस्थाई। विज्ञान को उत्पाद कहना इसके अस्थाई पक्ष को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, बालक के संपूर्ण विकास के लिए विज्ञान विषय का अन्य विषयों से संबंध होना चाहिए। इससे ए, छात्रों के दृष्टिकोण विस्तृत बन जाता है, बी, छात्र संचित ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, सी, छात्र सभी विषयों को महत्वपूर्ण मानता है, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 68 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण की आवश्यकता है। ए, बौद्धिक विकास हेतु, बी, आदर्श व नैतिक गुणों के विकास हेतु, सी, संतोषजनक अनुभव प्राप्त करने हेतु, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण की आवश्यकता है। ए, तर्क शक्ति के विकास हेतु, बी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास हेतु, सी, सर्वांगीण विकास हेतु, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, RLOC का पूरा नाम क्या है अर्थात फुल फॉर्म क्या है? RLOC फुल फॉर्म, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, रियल लर्निंग आउटकम्स। सी इसका सही जवाब है 71 का। अगला प्रश्न है, निम्न में से विज्ञान की प्रकृति के बारे में असत्य कथन अर्थात गलत है पूछ रहा है, कौन सा असत्य है अर्थात गलत है? सही जवाब हो जाएगा डी, विज्ञान के सभी नियम प्रयोग अस्थायी होते हैं, ऐसा नहीं है, तो डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है,
विज्ञान की प्रकृति के संबंध में सही तथ्य है। ए, विज्ञान सदैव गतिशील रहता है। बी, विज्ञान सदैव वस्तुनिष्ठ होता है। डी, सी, विज्ञान समस्याओं के समाधान की तर्कसंगत विधि है। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 73 का, ध्यान रखना आप लोग, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विज्ञान के संबंध में असत्य कथन था गलत है। सही जवाब हो जाएगा ए, विज्ञान में एक बार स्थापित सिद्धांत में परिवर्तन संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, विज्ञान विषय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य अर्थात गलत है। सही जवाब हो जाएगा 75 का, डी, विज्ञान और समाज में अंतः क्रिया सकारात्मक नहीं है। अगला प्रश्न है, विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 76 का, ए, तार्किक क्रम में। अगला प्रश्न है, विज्ञान नैसर्गिक वातावरण एवं हमारे अपने शरीर में घटित एवं वृत्तांत का अनुसंधान एवं व्याख्या उपयुक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी। सही जवाब हो जाएगा 77 का, सी, जे जेकोब्सन। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। निश्चित रूप से आप लोगों को लाभ हो रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, जहाँ से आप बीएड कर रहे हैं वहाँ भी इस चैनल के बारे में बताएं। हम लोग फोर्थ सेमेस्टर भी हल करेंगे, जुड़े रहेंगे। और जो फर्स्ट ईयर के बच्चे एडमिशन लिए फर्स्ट सेमेस्टर में, उनका एग्जाम 20 जनवरी से स्टार्ट है, तो उन्हें बोलिए जो फर्स्ट सेमेस्टर हम लोग प्रैक्टिस सेट हल किए थे आज भी पड़े हुए हैं, तो उन्हें देखते रहें। जैसे आपका एग्जाम समाप्त हो जाएगा हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़, आपको भी पता है पेडागोजी में सब अलग अलग बच्चे हैं तो बच्चों की संख्या कम रहती है, तो आप लोग वीडियो को इसलिए लाइक जरूर करें। प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण में सुधार के लिए इंडियन पार्लियामेंट्री एवं साइंटिफिक कमेटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सही जवाब हो जाएगा 78 का, ए, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। करीब 150 प्रश्न है तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा, क्योंकि समय नहीं है अलग अलग बनाने का, तो समय बहुत लग रहा है तो इसलिए ज़्यादा प्रश्नों को रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पद गत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, परिभाषा करना क्रियात्मक सूचक शब्द किस व्यवहार उद्देश्य से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा सी, संज्ञानात्मक। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शिक्षण में के क्षेत्र कहलाते हैं। ए, आंतरिक जैविकी, बी, औद्योगिक जैविकी रासायनिक, सी, पादप जेनेटिक्स, सी, डी, उपयुक्त सभी। तो जीव विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र कहलाते हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, आंतरिक औद्योगिकी जैव एवं पादप सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण विज्ञान में जैव शिक्षा का महत्व है। ए, विद्यार्थी का ज्ञान, बी, विद्यार्थी का व्यवहार, सी, विद्यार्थी का स्तर, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, शिक्षण विज्ञान में जैव शिक्षा का महत्व है। सही जवाब हो जाएगा 82 का, बी, विद्यार्थी का व्यवहार। ध्यान रखना, शिक्षण विज्ञान में जैव शिक्षा का महत्व है। सही जवाब हो जाएगा विद्यार्थी का व्यवहार। ठीक है, शिक्षण विज्ञान में जैव शिक्षा का महत्व है, विद्यार्थी का स्तर। सही जवाब है बी, विद्यार्थी का व्यवहार। तो शिक्षण विज्ञान में जैव शिक्षा का महत्व है, तो ए, विद्यार्थी का ज्ञान, बी, विद्यार्थी का व्यवहार, सी, विद्यार्थी का स्तर, डी, उपयुक्त सभी। तो विद्यार्थी का ज्ञान, स्तर, व्यवहार, तो इसमें सभी होगा। ठीक है, शिक्षण विज्ञान में जैव शिक्षा का महत्व है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 82 का, ध्यान रखना, डी, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, डी, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, तो 82 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, विद्यार्थी का ज्ञान, विद्यार्थी का व्यवहार, विद्यार्थी का स्तर सभी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के बीजों का अध्ययन किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 83 का, ध्यान रखना, बी, स्पर्मोलॉजी में। ठीक है, 83 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है, वृक्षों की आयु का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 84 का, सी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अगला प्रश्न है, शिक्षण के प्राप्त उद्देश्य प्रभावित करते हैं। ये शिक्षण की प्रक्रिया की शिक्षा को, बी, शिक्षण प्रक्रिया की सीमा को, सी, शिक्षण प्रक्रिया की क्रमबद्धता को, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विज्ञान शिक्षण का के प्राप्त उद्देश्य हैं।
ए ज्ञान का अवबोध, बी ज्ञानोपयोग और कौशल, सी अभिवृद्धि और अभिरुचि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 86 का, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए बोध के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है, बी प्रयोग के लिए ज्ञान और बोध का होना आवश्यक है, सी विश्लेषण के लिए ज्ञान बोध और प्रयोग का होना आवश्यक है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 87 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, परिभाषित करना क्रिया सूचक शब्द किस व्यवहारगत उद्देश्य से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा डी संज्ञानात्मक। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों को कितनी उपवर्गों में विभाजित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा सी 6। क्रियात्मक हो, ज्ञानात्मक हो, क्रियात्मक हो, सभी 6। ठीक है, तीनों याद रखना। अगला प्रश्न है, लक्ष्य पूर्ण निर्धारित साक्ष्य होता है जो किसी कार्य अथवा क्रिया का मार्गदर्शन करता है, या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा बी कार्टर वी गुड का। अगला प्रश्न है, यदि छात्र अपने विज्ञान संबंधी प्रयोगों में अथवा कथनों में स्पष्ट रूप से त्रुटियों का पता कर लेता है तो छात्र द्वारा प्राप्त उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा डी ज्ञानात्मक। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, आप लोग लाइक जरूर करें। प्राथमिक स्तर पर, अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो सही जवाब हो जाएगा सी अन्वेषणात्मक शक्ति का विकास करना। ठीक है, 92 का सही जवाब हो जाएगा सी। 92 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है, विज्ञान के द्वारा व्यक्ति सोचने, सचेत और क्रम पूर्वक काम करने वाला होता है, किस विद्वान द्वारा कहा गया है? सही जवाब हो जाएगा 93 का डी आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है, फल, सब्जियों और उद्यान पादपों का संवर्धन एवं अध्ययन किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 94 का, ध्यान रखना बी हार्टिकल्चर। अगला प्रश्न है, आधुनिकता और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 95 का बी आनुवांशिकी में। अगला प्रश्न है, बायोलॉजी शब्द का अर्थ है। तो सही जवाब हो जाएगा 96 का सी जीवन का अध्ययन। अगला प्रश्न है, सन 1866 में आनुवांशिकी के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? सन 1866 में आनुवांशिकी के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? सही जवाब हो जाएगा 97 का बी मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न है, जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा डी चार्ल्स डार्विन ने। अगला प्रश्न है, 1938-39 में कोशिका सिद्धांत किसने दिया? ए स्लाइडेन, बी स्वान, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, अंगों में समजातता एवं समरूपता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सही जवाब हो जाएगा सी रिचर्ड ओवन। अगला प्रश्न है, कोसा में केंद्रक और कोषाद्रव्य में ब्राउनियन गति की खोज किसने की? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, ध्यान रखना सी का सही जवाब था, 100 का सही जवाब था। अंगों में समजातता एवं समरूपता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सही जवाब इसका था सी रिचर्ड ओवन। अगला प्रश्न है, 101 करीब 150 प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान रखना, प्रश्नों को सभी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि बार बार करने में बहुत टाइम लग रहा था, तो एक साथ हमने कर दिया, टाइम बहुत कम है। कोष में केंद्रक और कोषद्रव्य में ब्राउनियन गति की खोज किसने की? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला प्रश्न है, फिलॉसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक की रचना किसने की? सही जवाब हो जाएगा सी लेमार्क ने। अगला प्रश्न है, जीवाश्मिकी और तुलनात्मक शारीरिकी की स्थापना किसने की? सही जवाब हो जाएगा बी जॉर्ज क्यूवियर ने। अगला प्रश्न है, कोष की खोज किसने की? सही जवाब हो जाएगा ए रॉबर्ट हुक ने। अगला प्रश्न है, सन 1543 में मानव शरीर की रचना का संपूर्ण प्रयोगात्मक अध्ययन किसने किया? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी एंड्रियन क्लैलिस्टियस। अगला प्रश्न है, ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी पुस्तक की रचना किसने की? सही जवाब हो जाएगा सी एंड्रियस बैसिलियस।
अगला प्रश्न है, आधुनिक शारीरिकी के जनक किसे माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, एंड्रियस बैसिस्टियस। अगला प्रश्न है, सन 1628 में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? सही जवाब हो जाएगा बी, विलियम हार्वे। अगला प्रश्न है, RCEM उपागम में किसकी टेक्सोनॉमी प्रस्तुत की गई है? सही जवाब हो जाएगा सी, ब्लूम की। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जैविकी का जनक माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, एंटिनो वान ल्यूवेनहॉक को। अगला प्रश्न है, सूक्ष्मदर्शी का पिता किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, मार्सेली मैक्टीघी। अगला प्रश्न है, सिस्टम नेचर किसकी पुस्तक है? सही जवाब हो जाएगा बी, कार्ल लिनियस। अगला प्रश्न है, द्रविणाम पद्धति किसने दी? सही जवाब हो जाएगा डी, कार्ल लिनियस। अगला प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, कार्ल लिनियस। अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, अरस्तु। अगला प्रश्न है, जंतु इतिहास पुस्तक किसकी है? सही जवाब हो जाएगा डी, अरस्तु। अगला प्रश्न है, RCEM उपागम के सोपान हैं? ए प्रोसेस, बी आउटपुट, सी इनपुट, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया साइंस सेमिनार कब हुआ? सही जवाब हो जाएगा सी, 1856। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण में कौन सा उपचारात्मक शिक्षण नहीं है? ए व्यायाम, बी अतिरिक्त कक्षाएं, सी समूह चर्चा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी, ध्यान रखना, विज्ञान शिक्षण में कौन सा उपचारात्मक शिक्षण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, अतिरिक्त कक्षाएं, व्यायाम और समूह चर्चा है। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान की शाखा में अध्ययन होता है मनुष्य का, जंतुओं का, पक्षी का, डी पुंजों का। तो जीव विज्ञान की शाखा में अध्ययन किसका होता है? सही जवाब हो जाएगा बी, जंतुओं के संबंध में। अगला प्रश्न है, कौन सी जीव विज्ञान की शाखा नहीं है? ए जंतु विज्ञान, बी भू विज्ञान, सी वनस्पति, डी कृषि विज्ञान। हम लोग इसको देख चुके हैं, सही जवाब हो जाएगा बी, भू विज्ञान नहीं है, बाकी सभी हैं। अगला प्रश्न है, सामान्यतः मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो सही जवाब हो जाएगा सी, 206। बच्चे रहते हैं तो ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक लक्षणों का वाहक है? सही जवाब हो जाएगा बी, NDA। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान की प्रकृति में समाहित है? ए जीवन से संबंध, बी कारण प्रभाव संबंध, जी जीव विज्ञान, इंपीरियल विज्ञान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के श्वसन वर्णक हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, सत्य की खोज करने का जो तरीका विज्ञान द्वारा अपनाया जाता है वह अधिक से अधिक होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 26 का डी, विश्वसनीय, निष्पक्ष और तर्कसंगत, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की शिक्षा बालक के सामाजिक, भौतिक तथा वातावरण की परिधि में होना चाहिए? ए जैविक, व्यवहारिक, सी प्रायोगिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, ध्यान रखना, 127 का सही जवाब हो जाएगा ए, जैविक। तो आप लोग ध्यान रखना, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की शिक्षा बालक के सामाजिक, भौतिक तथा वातावरण की परिधि में होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 127 का, अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो ए, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की शिक्षा बालक के सामाजिक, भौतिक तथा वातावरण की परिधि में होना चाहिए, तो ए जैविक, ठीक है। व्यवहारिक, प्रायोगिक, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 127 का ए, ठीक है, जैविक। तो प्राथमिक स्तर के विज्ञान की शिक्षा बालक के सामाजिक, भौतिक तथा वातावरण की परिधि में होना चाहिए, तो ए जैविक, बी व्यवहारिक, सी प्रायोगिक, डी उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना, प्राथमिक स्तर बोल रहा है अगर, तो प्राथमिक स्तर पर
जैविक व्यवहारिक भी होना चाहिए, क्योंकि व्यवहारिक नहीं हो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जैविक व्यवहारिक और प्रायोगिक तीनों होना चाहिए, ठीक, ज़्यादा अच्छा है। प्राथमिक स्तर पर हालांकि बच्चा बहुत नादान रहता है, नॉर्मली जैविक ही होना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक भी ज़्यादा उसको समझ में आएगा, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की शिक्षा बालक के सामाजिक, भौतिक तथा वातावरण की परिधि में कैसा होना चाहिए? तो जैविक, व्यवहारिक और प्रायोगिक तीनों होना चाहिए, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विज्ञान का प्रमुख आधार माना जाता है। तो ए प्रत्यक्ष ज्ञान को, बी अप्रत्यक्ष, सी काल्पनिक, डी उपयुक्त सभी। तो विज्ञान का प्रमुख आधार है, सही जवाब हो जाएगा 28 का ए, प्रत्यक्ष ज्ञान को, ठीक है। विज्ञान में अप्रत्यक्ष ज्ञान को तो नॉर्मली नहीं, काल्पनिक तो माना नहीं जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण उद्देश्यों को कैसे उपागम किया जाता है? ए व्यवहारिक, बी अनुक्रिया द्वारा, सी अधिगम द्वारा, सही डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य विज्ञान से संबंधित नहीं है? ये बौद्धिक, भी सांस्कृतिक, सी सामाजिक, डी पारिवारिक मूल्य। सही जवाब हो जाएगा डी, पारिवारिक मूल्य नहीं है, ठीक है। मूल विज्ञान से बौद्धिक, सांस्कृतिक, सामाजिक है। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के समय तथा किसी प्रकरण का चयन करते समय अध्यापक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ये आसान से बैठना, आसान से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, निरंतरता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान की प्रकृति के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? सही जवाब हो जाएगा 132 का सी, विज्ञान के किसी तथ्य का विश्लेषण बड़ी बारीकी से करता है। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शिक्षण में वैज्ञानिक विचार होते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, पूर्णता पक्षपात रहित। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। ए अनुशासनात्मक उद्देश्य, बी सांस्कृतिक मूल्यांकन, सी सामाजिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शिक्षण किस व्यवहार के पक्ष में कार्य करता है? तो ए ज्ञानात्मक, बी भावात्मक, सी क्रियात्मक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक विज्ञान के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। ये प्रयोगशीलता का आधार, बी समयबद्धता का आधार, सी उपयुक्तता के आधार, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या विज्ञान शिक्षण उद्देश्यों का एक भावात्मक पक्ष है? सही जवाब हो जाएगा बी प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है, अन्वेषण विधि का प्रमुख दोष है। सही जवाब हो जाएगा ए गृह कार्य बहुत दिया जाता है। अगला प्रश्न है, बालक को तर्क शक्ति के विकास के लिए उपयुक्त विषय है। बालक को, सही जवाब हो जाएगा 39 का, ध्यान रखना 139 का विज्ञान। तो बालक को तर्क शक्ति के विकास के लिए उपयुक्त विषय है, तो ध्यान रखना 139 का सी हो जाएगा विज्ञान। अगला प्रश्न है, करीब 156 प्रश्न है, आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। बच्चों में विज्ञान की समझ का विकास करने के लिए अपेक्षित है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए विज्ञान साहित्य पढ़ना, बी वैज्ञानिकों की जीवनी पढ़ना, सी वैज्ञानिक क्लब में साहित्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण छात्र के व्यक्तित्व के गुणों को विकसित करता है। ए नियमितता, बी प्रशुद्धता, सी क्रियात्मकता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रयोग प्रदर्शन विधि प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, क्योंकि इस विधि में, सही जवाब हो जाएगा डी, छात्रों को निरीक्षण के समान अवसर मिलते हैं। अगला प्रश्न है, एक विज्ञान कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब छात्र, सही जवाब हो जाएगा ए, प्रश्न पूछते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों में विज्ञान की समझ का विकास करने हेतु सर्वोत्तम उपाय है। सही जवाब हो जाएगा ए, उन्हें प्रायोगिक कार्य कराए जाएं। अगला प्रश्न है, आप अपनी कक्षा के बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति समझ का विकास करना चाहते हैं। इसके लिए आप ए उन्हें वैचारिक संकीर्णता से दूर रखेंगे, बी उनमें बृहद दृष्टिकोण का विकास करेंगे, सी उन्हें सही निर्णय की लेने की भावना का विकास करेंगे, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विज्ञान कक्षा में संप्रेषण होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा डी,
स्वच्छंदता पूर्वक। अगला प्रश्न है, सर्वदाता रक्त समूह है, जो सबको दे सके ऐसा कौन सा समूह है? सही जवाब हो जाएगा ए। वो जो होता है ये सभी को दे सकते हैं। सर्वग्राही अर्थात सबसे ले सकता वो कौन है? ए बी। ठीक है, अगर पूछ सकता है ये भी। तो सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ। सर्वग्राही कौन सा है? ए बी। ठीक है, ध्यान रखना दोनों को। सर्वग्राही रक्तदाता कौन सा है? ए बी समूह। ठीक है, अगला प्रश्न है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। सही जवाब हो जाएगा 148 का ए, लिनियस। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के जनक हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, ई ओ विल्सन। ए ओ विल्सन। अगला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म की खोज किसके द्वारा की गई? तो सही जवाब हो जाएगा डी, सिम्पसन और हैरिसन। अगला प्रश्न है, रोगों का अध्ययन एवं उनके उपचार का प्रयास किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 151 का बी, पैथोलॉजी में। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो हैं, अब लाइक तो आप लोग जरूर करें, निवेदन है, क्योंकि बच्चे आपको भी पता है सब्जेक्ट वाइज है तो थोड़ा कम है, तो आप लोग बार बार बोल रहे इसलिए बनाए हैं, तो निवेदन है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। प्रश्न है, ज्ञान कौशल दृष्टिकोण और मूल्य जो शिक्षार्थी को खुले तौर पर प्रदान किए जाते हैं निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, स्पष्ट पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, बच्चों की जरूरतों उम्र कौशल के अनुसार योजनाबद्ध पाठ्यक्रम के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? सही जवाब हो जाएगा सी, बाल केंद्रितता। अगला प्रश्न है, बोध स्तर के द्वारा हम बच्चों की किस प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं? ये सिद्धांतों की व्यवहारिकता बी, तथ्यों के संबंध सी, शिक्षण प्रक्रिया की पूर्णता डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को में सहायता की आवश्यकता है। ठीक है, तो 155 में आप ध्यान रखना, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता, तो इस विद्यार्थी को ध्यान रखना, इस विद्यार्थी को यहाँ पर डॉट डॉट रहेगा, डॉट डॉट में सहायता की आवश्यकता है। सही जवाब हो जाएगा 155 का डी, भावात्मक क्षेत्र का। ठीक है, तो भावात्मक क्षेत्र की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता, तो इस विद्यार्थी को भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, व्यवहार का करना पक्ष में आता है। तो सही जवाब हो जाएगा 156 का सी, सीखने के गतिक क्षेत्र व्यवहार का करना पक्ष में आता है। तो सी हो जाएगा सीखने के गतिक क्षेत्र। तो आप लोग ध्यान रखना, 150 प्रश्न था। आप लोग यदि डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 205 में क्लिक करेंगे तो सारी वीडियो को क्रम से मिल जाएगा। तो अगला हम लोग थोड़ा समय कम है तो देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखेंगे। ठीक है, अगर टाइम मिला यूनिट 2 हल करेंगे, नहीं तो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं सभी को बोलिए इस चैनल से जुड़ने के लिए, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में भी हम लोग जुड़े रहेंगे। और 4th सेमेस्टर असेसमेंट फॉर लर्निंग जैसे सब्जेक्ट हैं सारे जो बीएड सेकंड ईयर में थे, सारे प्रश्न बहुत अच्छे से हम पढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छे से उनके सारे प्रश्नों का आकलन कर सकते हैं और बहुत अच्छे अंक आएंगे आपके। 3rd सेमेस्टर में कुछ पेपर जो थे नए थे, जैसे सेकंड पेपर जो हो गया, तो बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे अंक आपके आएंगे। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, प्रैक्टिकल वगैरह फाइल भी देखेंगे। तो प्लीज़ जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं वहाँ बच्चे जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए उन्हें भी चैनल के बारे में बताइए, निवेदन है। और आपको भी पता है बच्चे कम है, हर सब्जेक्ट वाइज है, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लोग जुड़े हैं, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।